नमस्कार। जवाहर कला केंद्र के कृष्णायन सभागार में आप सभी अतिथिगणों का स्वागत है, अभिनंदन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जवाहर कला केंद्र द्वारा 3 दिवसीय समारोह बागेश्वरी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिवस आपने ताल वाद्यों का संगम देखा और दूसरे दिन हमने नाटक देखा ये रास्ते हैं प्यार के इलारूम जी का, और आज तीसरे दिन हम देखने जा रहे हैं सुनीता तिवारी नागपाल द्वारा निर्देशित नाटक द स्वान सॉन्ग। जाने से पहले
फिर से वही डायलॉग भूल गए जो पिछले शो में भूले थे? मैं फिर से बोलूंगा। रिकॉर्ड कर, पेट्रोल सर को भेज दूंगा।
कोई है? कोई है? ये कौन का? Petrushka! Okay. Alex! Alex भैया! कोई है? कोई है? ये कौन का? कितनी मजेदार बात है। कितना अच्छा मजाक है। मतलब नाटक खत्म होने के बाद स्टेज पर ही सो गया और बड़े आराम से सबके जाने के बाद भी वहां पड़ा खराटे भरता था। बूढ़ा आदमी हूं मैं, थोड़ा सा बेवकूफ। ऐसा बूढ़ा जो चलना भी लड़खड़ाता है, कांपता है। मैंने फिर से पीना शुरू कर दिया। हाँ, इसी वजह से ही मैं बैठे बैठे लुढ़क गया था, इसी की वजह से। ये तुमने बहुत चालाकी भरा काम किया है, समझ रहे हो ना? तुमने बहुत चालाकी भरा काम किया। वैसे अच्छा है
मेरे लिए। एक बूढ़ा लड़का हूं। येगोर्का, पेट्रुशका, कहाँ मर गए शैतान। बदमाश है दोनों, धुत नशे में धुत पड़े होंगे कहीं ना। ऐसे सोते हैं कि हुक्म भी नहीं लगा पाता है। येगोर्का, पेट्रुशका, कोई नहीं है। ये तो मेरी गूंजी मुझे वापस जवाब दे रही है। हाँ, मैंने येगोर्का और पेट्रुशका दोनों को आज टिप दी थी। इसीलिए तो बिना कोई सबूत छोड़े ही गायब हो। चले, शायद थिएटर में भी ताला लगा दिया है। इसका नाटक बहुत अच्छा हुआ, खुश थे सब। ये सोचना भी कितना घिनौना है, ऐसे सम्मान के मौके पे मैं इतनी ज्यादा शराब पी चुका हूं। पूरा शरीर जल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी 20 ज़बानें, मैं 20 ज़बानों में बात कर सकता हूं। नहीं 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 नहीं, ये भयानक है, ये सरासर बेवकूफी है। ये पूरा आदमी नशे में धुत है, इसे तो ये भी नहीं पता कि वो किस बात का जश्न मना रहा है। तो बदन चल रहा है मेरा। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अगर मैं अपनी सेहत को बर्बाद करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता तो कम से कम मुझे अपनी उम्र का तो ख्याल करना चाहिए। हाँ, बूढ़ा आदमी नहीं, कोई फायदा नहीं, निकल चुका सब। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मैं विदूषक का पात्र निभा सकता हूँ। हाँ, और जवान होने का ढोंग कर सकता हूँ, बस। मेरा जीवन तो खत्म हो गया। बहुत कीमती है यार। इसने वो 35 साल देखे हैं, वो 35 साल जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, लौट कर नहीं आएंगे, लौट कर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। बोतल भी खा ली, पेंदे की कुछ बूंदे बची हैं बस। ये कुछ नहीं है, तलछट है, बस तलछट है। और यही मामला है, पता है, यही वजह है वासीली बूढ़े लड़के तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से हुआ था। मेरी वजह से वैसे अजीब है, मुझे स्टेज पर अब तक 35 साल हो चुके हैं और ये पहला मौका है जब मैंने ऑडिटोरियम को रात में देखा है। हाँ, ये सारी बत्तियां बुझ जाने के बाद पहली बार। काफी अंधेरा है, ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, वो शायद काउंटर का बॉक्स है, बस। बाकी सब कुछ खूब अंधेरे में।
काला बिना तले वाला ये पिट, ये कब्र के जैसा है। हाँ, एक कब्र के जैसा, और एक ऐसी कब्र जिसमें मेरी मौत छुपी है। रहना है या नहीं रहना है, यही तो था ना सवाल। नहीं रहना, नहीं रहना। लगता है मरने का समय आ चुका है। मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। इतने ठंडे हैं यहाँ, अजीब है। हवा तो थिएटर से ऐसे गुजर रही है जैसे पत्थर की चिमनी से धुआं गुजरता है। देखा जाए तो ये जगह भूत प्रेतों के लिए बहुत अच्छी है, मेरे जैसे भूत प्रेतों। भटकता रहूंगा ऐसे ही। का अरे पेट्रुशका, कहाँ हो? हाँ, वासिली, क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं, सब क्यों सोच रहा हूं? नहीं, सब ठीक है। मुझे ना पहले पीना छोड़ देना चाहिए। 50 साल का हो चुका हूं मैं, बचपन ही नहीं जा रहा। मेरी उम्र के लोग तो चर्च जाकर मरने की तैयारियां करते हैं, और मैं हूं यहां, एक अधर्मी, एक बुरा। ऐसे कैसे कपड़े पहने? मैं कपड़े बदल लेता हूं। हाँ, ठंड भी बहुत है। अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो रात भर ठंड के मारे ही मर जाऊंगा। हाँ, मैं कपड़े यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो छोड़ो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब देखिए, मैं अपनी रातें हैं ड्रेसिंग रूम में गुजारता हूँ, क्योंकि मेरे पास सोने के लिए और कोई दूसरी जगह नहीं है। बस बस, बेहतर मैं हूँ अभी के। लेकिन ये गलत है। देखिए, मेरी बात सुनिए, बस आप ये बात एलेक्स से कॉमिक्स को ना बताइएगा। ऐसा हरगिज हो सकता है। बैठो। हाँ, जरा सोचो निकिता, मुझे आज दर्शकों ने 16 बार कर्टन कॉल के लिए बुलाया। 16। सब तो उत्साह में पागल हो गए, मुझसे मिलना चाहते थे, तस्वीरें खिंचवाना चाहते थे। क्या मतलब बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा, बहुत खुश थे। पर इसके बाद भी एक भी आदमी नहीं आया इस
बूढ़े को जगाने के लिए या मुझे घर ले जाने के लिए। ये निकिता, मैं बूढ़ा इंसान हूं, मेरे अंदर चलते रहने की भी हिम्मत नहीं बची है अब। तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं समझ सकते। अकेला होना बहुत डरावना होता है। नहीं, तुम नहीं समझ सकते। पता है, हमेशा एक घबराहट रहती है इस उम्र में ना, एक घबराहट रहती है कि क्या पता कब। वो देखो, मेरी मौत आ गई है। निकिता, तुम यहाँ से मत जाओ। सुनो मेरी बात, मैं मरना नहीं चाहता। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं चाहता। हाँ, ठीक, शांत हो जाइए। वहाँ पर चलिए, आप बैठिए। हाँ, चल। क्या चाहते हो? देखो, मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन आंसू, मैं समझ गया। तुम यही सोचो ना, मैं घर क्यों नहीं गया? हाँ, अब रात भर यहाँ पर चला जाता, चला जाता। पर कहाँ निकिता? मेरा तो कोई घर ही नहीं। हे भगवान, क्या आप भूल गए कि आप कहाँ रहते हैं? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। निकिता, मैं बिल्कुल अकेला हूं। तुम मेरी बात समझो। मैं सुनसान खेतों में साए साए जो हवा चलती है ना, वो मैं मर भी गया ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम नहीं समझ सकते। अकेला होना ठीक नहीं है। मुझे नशे की हालत में बिस्तर तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। मैं किसका हूं निकिता? कौन मुझसे प्यार करता है? मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता निकिता। देखिए, परेशान मत होइए। ये आपके दर्शक आपसे प्यार करते हैं। हाँ, मेरे दर्शक मुझसे प्यार करते हैं ना। कहाँ है? कहाँ है मेरे दर्शक? मैं बताऊं? वो सब सो चुके हैं, जा चुके हैं। वो भूल गए अपने इस बूढ़े विदूषक। किसी को मेरी जरूरत नहीं है। नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए, आपको इन बातों से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ। नहीं, मैं भी तो एक आदमी हूं जो अभी जिंदा है। गर्म लाल खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। तुम्हें पता है किसका खून है? ये खून है मेरे कुलीन पूर्वजों का। कुलीन, मैं एक कुलीन व्यक्ति हूं। यहां इतना नीचे गिरने से पहले मैंने सेना की तोपखाने में सेवा की थी। क्या जवान था मैं, जोशीला। कहां गए वो दिन? हाँ? क्या हुआ उन पुराने दिनों को? पता नहीं। ये वो भयंकर काला पिट है जिसने सब कुछ निगल लिया, सब कुछ। 35 साल मेरी जिंदगी के
दफन है इसके अंदर। और क्या जिंदगी थी वो, क्या जिंदगी थी। ये तुम्हारे चेहरे की तरह बिल्कुल साफ देख सकता हूं मैं। ये जवानी का जोश, उत्साह, उमंग, औरतों का प्यार, औरतों का प्यार निकिता बहुत जरूरी होता है एक आदमी के लिए। औरतों का तुम्हें पता है निकिता, जब मैं जवानी के चमकते उत्साह में पहली बार स्टेज पर गया तो मुझे याद आती है वो औरत। वो औरत जो मुझसे मेरे अभिनय के लिए प्रेम करती थी। तो वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत, बिल्कुल एक पहाड़ी पीपल की तरह, कोमल, मुलायम, नाजुक और गर्मी की भोर की नाली की तरह उज्जवल। उसकी मुस्कान का आकर्षण तो काली से काली रात को दूर कर सकता है, काली से काली रात। मुझे याद है मैं उसके सामने ही था, ऐसे ही। वो मुझे इतनी प्यारी पहले कभी नहीं लगी जितना इस वक्त। उसने मुझसे बात की, हाँ निकिता, उसने मुझसे बात की अपनी आंखों से। क्या निगाहें थी, कभी नहीं भूल सकता, मर के भी नहीं, कब्र में भी मुझे वो निगाहें याद रहेंगी। इतनी कोमल, नाजुक और सच्ची निगाहें थी। उसके आकर्षण में मदहोश होकर मैंने उसके सामने अपने घुटने टेक दिए और उससे अपनी खुशियों के लिए भीख मांगने लगा। और तुम जानते हो उसने क्या कहा? क्या? उसने मुझसे कहा कि तुम स्टेज छोड़ दो। छोड़ दो तुम स्टेज। स्टेज छोड़ दो, छोड़ दो तुम स्टेज। पहले तुम स्टेज छोड़ दो, स्टेज छोड़ दो। कुछ समझे? वो एक अभिनेता से प्यार कर सकती थी, मगर शादी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे याद है निकिता, मैं उस दिन भी अभिनय ही कर रहा था, पता नहीं किसी घटिया मस्करी किरदार में था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखें खुल गई। तब मैंने देखा, जिस कला की मैंने इतनी पूजा करी, जिसे इतना पवित्र समझा, वो तो मात्र खोखला भ्रम। कितना मैं बेवकूफ था, सामने बैठे अजनबी के लिए कहने की बस एक चीज। उस दिन पहली बार
पहली बार मैं अपने दर्शकों को समझ गया, और उसके बाद से मैंने कभी भरोसा नहीं किया, ना इनकी तालियों पर, ना इनकी मालाओं पर। सच है ये, तालियां बजाते हैं ये लोग, मालाएं लेकर आते हैं, ये मुझे जानते नहीं हैं। मैं बिल्कुल अपरिचित हूँ, मैं इनके पैरों की धूल की तरह हूँ। हाँ, मुझसे मिलने को उत्सुक हैं, पर किसी की भी बेटी या बहन को मुझसे शादी करने की इजाजत देंगे ये लोग? हाँ, एक समाज द्वारा नकारे हुए व्यक्ति से कभी नहीं देंगे, कभी नहीं। उस दिन से लेकर आज तक मेरी अब इन लोगों में कोई आस्था नहीं है। देखिए, आप बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं, और आपको देखकर मेरी डर से जान निकली जा रही है। अब चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, चलिए। मैंने उस दिन सब कुछ आर पार देख लिया, सब कुछ आर पार देख लिया, और इस ज्ञान को काट बांध लिया। मैं उसके बाद उस लड़की के पास गया, मैंने छोड़ो, अभी सबका कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। मैं देशी हीन भटकने लग गया था, बिना भविष्य की सोच में अपने दिमाग को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। हाँ, एक समय था जब मैं एक महान कलाकार था, जब तक थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपने हाथों से अपनी सारी प्रतिभा को कहीं फेंक दिया। अजीब हो गया था सब, मैंने रंग बिरंगे विदूषकों की भूमिकाएं निभाई, अपना रंग रूप खो दिया, मैंने अपने आप को अभिव्यक्त करने की ताकत भी खो दी। वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है मुझे क्या मिला है? मुझे आदमी के बजाय मस्करा बना के रख दिया, मस्करा बना के रख दिया। इसका एहसास मुझे कभी नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक था। परेशानी हुई आज मैं यहाँ रह गया था निकिता, मैं यहाँ रह गया था, तो मैं शो के बाद तारीफ हुई और मैं शराब पीरास के बाद मैं सो गया था, तो मैं यहाँ रह गया था, और जब मैं उठा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे पीछे थे मेरे वो 35 साल अभी समझ में आया। बूढ़ा होना किसे कहते हैं? बूढ़ा होना बूढ़ा बूढ़ा क्या है मालिक, अब मुझ पर दया करके अब कुछ देर आराम कर लीजिए। तुम नहीं समझोगे निकिता, नहीं समझोगे, तुम नहीं सोच सकते क्या ताकत थी
थी मेरे अंदर, कितनी वाक पटुता, कितना गरिमामयी था, कितना कोमल, कितने तारों ने इस सीने को सनसनाया है। सबके बारे में सोच के मेरा दम घुटता है। जी चाहता है कि चला जाऊं, छोड़ दूं सब। देखो देखता, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं। तुम चले जाओ यहाँ से। देखो मैं कुछ देर आराम करूंगा फिर चला जाऊंगा, तुम चले जाओ। कोई बात नहीं, मैं भी यही सो जाता हूँ। चले जाओ। हाँ। मुनीवान की परछाई रही है मेरे इधरों की ज्वाला को। मुनीवान की परछाई रही है अब लौट, दे रहे हैं हवा इधरों की ज्वाला को मेरे होठ। ऊनीवान की परछाई रही है अब लौट, दे रहे हैं हवा विद्रोह की ज्वाला को मेरे होठ। मैं हूं मिट्टी मिट्टी, उस गद्दी पे सिर्फ मेरा दावा, बोरिस उस पर चलते हुए नष्ट हो जाएगा। जाओ जाओ, वो ध्यान रहे, जारों के उत्तराधिकारी को दिखना नहीं चाहिए उस घमंडी पोलिश रानी के आगे घुटनों पर झुके हुए। संभालिए अपने आप को। क्या ये खराब था? नहीं, ये बहुत अच्छा था। संभालिए, खड़े हुई। सुनो, मुझे कुछ हो रहा है, रुक जाओ, कुछ और करते हैं। किंग लियर। हाँ ठीक है। किंग लियर। सीधा करो, सीधा करो। पूरा आसमान काला है, देखा? तेज बारिश हो रही है, बिजलियों ने पूरे आसमान को चीर डाला है। और अब ये सुनो, चलो आंधियों, और इतनी जोर से चिंगाड़ो कि अपना कान दरका डालो। क्रोधित होकर बहो, तुम बन जाओ महाजन प्रताप और तूफान की मूसलाधार धारा। जब तक बीत न जाए हमारी सारी मीनारें और डूब न जाए सारी नावें। तुम हो गंदगी, विचारों की बलि चढ़ाने वाली आग, वृक्षों को चीर देने वाली बिजली की शेखी कौन समझेगा? आओ आओ और जला डालो मेरा ये सफेद सूर। और तू कंपन करते तूफान, आघात कर, सपाट कर दो इस गोल धरती को, दरार डाल दो धरती की मिट्टी में, ताकि वो सारे बीज निकल जाए जो जन्म देते हैं कितने मनुष्य को। आगे विदूषक का पात्र है, विदूषक बनो, जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं इंतजार नहीं कर सकता, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। अच्छे चचा जान, पानी के लिए दुआएं तब मांगी जाती है जब सूखा पड़ा हो,
ना कि तब जब मूसलाधार बारिश हो रही हो। महल के अंदर चलिए और अपनी बेटियों की दुआएं लीजिए, क्योंकि ये रात ना अक्लमंदी पर तरस खाने वाली है और ना ही मूर्खों पर। बादलों, बादलों पूरी जोर से कर दो, आग उगलो। बादल, पानी, बिजली, ये मेरी बेटियां नहीं है। मैं इन पे मेरे भी इल्जाम नहीं लगाता। मैंने इन्हें अपना राज्य नहीं सौंपा था, इन्हें अपनी औलाद नहीं कहा था। ये मुझे इज्जत देने पे मजबूर नहीं है तो बुलाओ, आओ उठला डालो मेरा यह सफेद सान। चला डालो। शैतान बुढ़ापा, कितना मैं बूढ़ा नहीं हूं। ये सब एक बकवास है। जहां प्रतिभा है वहां बुढ़ापा या अकेलापन जैसी चीजें नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तुम गूंगे हो गए हो क्या? कुछ तो बोलो। अच्छा सुनो, एक और कुछ ऐसा जो फिर से मुझे मेरी जवानी लौटा दे। एक और बस। ठीक है। मिसाल के तौर पे तुम्हें हैमलेट याद है? मुझे याद है, मुझे याद है। अरे वाह, ये बांसुरी है। मैं देख सकता हूँ? हाँ। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? समझ गए। तो तुम मुझे सुल्तान के जाल में फंसा कर ही दम लोगे? क्यों? प्यारे राजकुमार, इंसान का फर्ज ही उसे दुस्साहस के लिए उकसाता है। ऐसे में वो अपना प्यार ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। है, छोड़ो, लो। बजाओ इसे। देखिए, मैं इसे नहीं बजा सकता। मैं विनती करता हूं, बजाओ इसे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बजाओ इसे। देखिए, मुझे इस पर हाथ रखना भी नहीं आता। झूठ बोलना जितना आसान है उतना आसान इसको बजाना भी है। वहां सुराग है ना? हाँ। उन पे अपनी उंगलियों को रखो। रख दिया? हाँ। हाँ। अब यहीं से फूंक मारो, बहुत मीठा स्वर निकलेगा, कोशिश करो। देखिए, मैं इसे नहीं बजा सकता। मेरे अंदर ये हुनर नहीं है कि मैं उससे कोई मधुर स्वर निकाल पाऊं। जानता हूं। लाओ, लाओ। मैं जानता हूं कि तुम इसे बजा नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि तुम इसके सुराखों पे उंगली रखना भी नहीं जानते हो। नहीं है ना? तो मुझे बाधा समझ के बजाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? दोस्त, किसी भ्रम में मत रहना। तुम चाहे मुझे जैसा भी बाजा समझ लो, मेरे अंदर से कोई मीठा स्वर नहीं निकलेगा। कोशिश करके देख लो। कोशिश करने पर भी तुम्हें सिर्फ कर्कश ध्वनि सुनाई देगी, बस। उसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ? और कुछ नहीं। ये बहुत अच्छा था। अब फिर से जवान हो चुके हैं। एकदम मैं बहुत प्रतिभावान हूं। हाँ। तुम्हें पता है, बुढ़ापा और
खराब हो गए। कुछ तो बोलो निकिता। तुम्हें पता है आज जब शो हुआ उसके बाद जब मैं स्टेज पर गया था, तब जब लोग मुझसे मिलने आ रहे थे तो मैंने क्या तुमने कभी ऐसी कोमलता सुनी है? ऐसा संगीत? सुनो। हो चुका है चांद अस्त, यहाँ कोई नहीं है रोशनी। असंख्य तारों की फीकी रोशनी, ताजे कनेर गुलाबी घाटी के झिलमिल है। झिलमिल हमें ढूंढ रहा है वो जुगनू। नन्ही चमक जिसकी चलती बुझती, मानो संकुचित आशा भावा तिरेक की। हवा तिरेक की। कोई आए? मैं देख कर आता हूँ। ये आओ मेरे बच्चों, चलो चलकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हूं, ये इसका बकवास है। जहां प्रतिभा है वहां बुढ़ापा या अकेलापन नहीं हो सकता, और मौत तो अपने आप में ही आती। तुम तो जैसे गूंगे हो गए हो निकिता। अरे बूढ़ी दादी कहिए, क्या बात है? नहीं नहीं निकिता, हमारे लिए यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। सब कुछ खत्म हो चुका है। निकिता, मैं किस तरह का प्रतिभाशाली आदमी हूँ? हाँ? मैं तो एक निचोड़े हुए नींबू की तरह, एक चटकी हुई बोतल। हाँ, पता है तुम कौन हो? तुम हो थिएटर के एक बूढ़े चूहे, एक प्रॉम्प्टर। नहीं नहीं निकिता, अब हमारे लिए अब कुछ नहीं बचा है। तुम ठीक कहते थे, घर चले जाइए। मैं घर चले जाता हूँ, है ना? हाँ, घर चले जाता हूँ। घर चले। तुम्हें वो लाइनें याद है ओथेलो से? पिता मेरी मानसिक शांति, पिता मेरी मानसिक शांति सदा के लिए
लिए विदा मन के संतोष। सदा के लिए विदा मन के संतोष। शस्त्रान में पंख लगाए योद्धाओं और महायोद्धाओं विदा। शस्त्रान में पंख लगाए योद्धाओं और महायोद्धाओं विदा। जहां महत्वाकांक्षा सद्गुण में बदल जाती है विदा। जहां महत्वाकांक्षा सद्गुण में बदल जाती है विदा। विदा हिनहिनाते अश्व। विदा हिनहिनाते अश्व। विदा आकाश में उड़ती राज पताकाओं। विदा आकाश में उड़ती राज पताकाओं। विदा सारे आन बान शान और हालात महायुद्धों के। विदा सारे आन बान शान और हालात महायुद्धों के। विदा 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 विदा। विदा। सुनीता तिवारी नागपाल द्वारा निर्देशित द स्वम सॉन्ग। अब मैं सुनीता तिवारी से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पे आए और अपने पात्रों से ऑडियंस को का परिचय करें। जवाहर कला केंद्र के वरिष्ठ लेखाधिकारी चेतन कुमार शर्मा जी हैं। हमारे साथ म्यूजिक पे थे कृष्ण कासिम नरूका। मंजरी का जवाहर कला केंद्र के वरिष्ठ लेखाधिकारी चेतन कुमार शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और कलाकारों को पोर्टफोलियो भेजकर उनका स्वागत करें। सर अभी हमारे ऑफिशियल अतिरिक्त महानिदेशक भी हैं।
धन्यवाद सर। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।